नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिखा राजटा और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लीगल पॉइंट में। आज हम बॉम्बे हाई कोर्ट के एक बहुत ही दिलचस्प और महत्वपूर्ण फैसले पर चर्चा करेंगे, जो एनडीपीएस एक्ट और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के कुछ अहम सिद्धांतों को स्पष्ट करता है। यह केस दिखाता है कि कैसे प्रक्रियात्मक चूक, प्रोसीजरल लैप्स, एक गंभीर मामले की दिशा बदल सकती है। तो अंत तक हमारे साथ बने रहें। सबसे पहले मामले का विवरण जान लेते हैं। केस का विवरण। केस का नाम ध्रुव दलीप ताहिल बनाम महाराष्ट्र राज्य। केस नंबर क्रिमिनल रिवीजन एप्लीकेशन नंबर 183 साल 2024। फैसले की तारीख 9 जून 2025। कोरम न्यायाधीश माननीय न्यायमूर्ति श्री मिलिंद एन जाधव। केस का सार, जिस्ट ऑफ द केस। यह मामला तब शुरू हुआ जब पुलिस ने एक आरोपी मुजम्मिल शेख को 35 ग्राम मेफेड्रोन एमडी नामक ड्रग के साथ पकड़ा। जब पुलिस ने उसके मोबाइल फोन की जांच की तो उसमें याचिकाकर्ता ध्रुव दलीप ताहिल के साथ हुई व्हाट्सएप चैट मिली। अभियोजन पक्ष प्रोसिक्यूशन ने आरोप लगाया कि इन चैट्स से पता चलता है कि ध्रुव ने पिछले 18 महीनों में कई बार आरोपी नंबर 1 से 1 या 2 ग्राम की छोटी मात्रा में ड्रग्स खरीदी थी। अभियोजन पक्ष ने इन सभी छोटी छोटी खरीदों को ऐड कर कुल 44 ग्राम की मात्रा बना दी और ध्रुव पर एनडीपीएस एक्ट की गंभीर धाराएं लगा दी। इन गंभीर धाराओं में 10 साल तक की सजा और जमानत पर सख्त शर्तें शामिल हैं। जब ध्रुव ने इन आरोपों से मुक्ति डिस्चार्ज के लिए स्पेशल कोर्ट में आवेदन किया तो उनकी अर्जी खारिज कर दी गई। इसके बाद उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट में रिवीजन याचिका दायर की। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल लीगल पॉइंट को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी सराहना हमें ऐसे और जानकारीपूर्ण वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करती है। केस में शामिल कानूनी बिंदु, लीगल पॉइंट्स इन्वॉल्व्ड। अब आते हैं इस केस के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, यानी इसमें शामिल कानूनी बिंदुओं पर। पहला बिंदु, आरोपों का संयोजन, जॉइंडर ऑफ चार्जेस और सीआरपीसी की धारा 218 और 219। हाई कोर्ट ने सबसे पहले सीआरपीसी की धारा 218 का जिक्र किया, जो कहती है कि हर अलग अपराध के लिए एक अलग आरोप चार्ज होना चाहिए और उस पर अलग से मुकदमा चलना चाहिए। इसका एक अपवाद एक्सेप्शन धारा 219 में दिया गया है, जो कहती है कि एक जैसे 3 अपराध जो 12 महीनों के भीतर किए गए हों, उन्हें एक साथ एक ही मुकदमे में चलाया जा सकता है। इस केस में अभियोजन पक्ष ने 18 महीनों में हुए 15 से ज्यादा कथित अपराधों को एक साथ जोड़ दिया था, जो कि कानूनन गलत है। कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं कर सकता और अपनी मनमानी प्रक्रिया नहीं बना सकता। दूसरा बिंदु, एनडीपीएस एक्ट की कठोरता और जांच एजेंसी का कर्तव्य। कोर्ट ने कहा कि एनडीपीएस एक्ट एक बहुत ही सख्त कानून है, जिसमें कड़ी सजा और जमानत के लिए बेहद कठोर शर्तें हैं। इसलिए जांच एजेंसी का यह कर्तव्य है कि वे कानून की प्रक्रिया का सख्ती से पालन करें। इस मामले में अभियोजन पक्ष ने ऐसा करने में चूक की। तीसरा बिंदु, सबूत का मूल्य, एविडेंशरी वैल्यू। सह आरोपी का बयान। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि सिर्फ एक सह आरोपी के बयान के आधार पर किसी दूसरे व्यक्ति पर आरोप तय नहीं किए जा सकते। इस मामले में ध्रुव के खिलाफ केस मुख्य रूप से सह आरोपी के बयान पर आधारित था। व्हाट्सएप चैट्स। कोर्ट ने यह भी पाया कि जो व्हाट्सएप चैट्स सबूत के तौर पर पेश की गईं, उनमें किसी भी ड्रग या एमडी का नाम तक नहीं लिखा था। पैसों के लेन देन को भी सीधे तौर पर ड्रग्स की खरीद से नहीं जोड़ा जा सका। इसलिए कोर्ट के अनुसार इन चैट्स से कोई सीधा संबंध, लाइव लिंक स्थापित नहीं होता और उन्हें मुकदमे के स्तर पर सबूत नहीं माना जा सकता। यह जानकारी आपको कैसी लगी? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आपके कमेंट्स हमें और बेहतर कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर भी करें ताकि कानून की यह महत्वपूर्ण जानकारी उन तक भी पहुंच सके। केस का नतीजा, रिजल्ट ऑफ द केस। इन सभी कानूनी बिंदुओं पर विचार करने के बाद बॉम्बे हाई कोर्ट इस नतीजे पर पहुंचा। कोर्ट ने माना कि निचली अदालत के आदेश में कानून को लागू करने में एक स्पष्ट त्रुटि थी। अभियोजन पक्ष द्वारा याचिकाकर्ता पर लगाए गए आरोप कानून की नजर में टिकने योग्य नहीं थे। हाई कोर्ट ने निचली अदालत के 4 जुलाई 2023 और 7 अक्टूबर 2023 के आदेशों को रद्द कर दिया
और ध्रुव ताहिल की डिस्चार्ज याचिका को स्वीकार कर लिया। परिणाम स्वरूप ध्रुव दलीप ताहिल को एनडीपीएस स्पेशल केस नंबर 711 साल 2021 में लगे सभी आरोपों से मुक्त डिस्चार्ज कर दिया गया। तो दोस्तों, यह केस हमें सिखाता है कि न्याय प्रणाली में प्रक्रिया का पालन कितना महत्वपूर्ण है, खासकर उन कानूनों में जो बहुत कठोर होते हैं। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए कानूनी मुद्दे के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।